2018 में भारत सरकार ने चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के लिए देश में एक कानून प्रस्तावित किया जिसे गुप्त दान राजनीतिक दलों को मिल पाए। सवाल विवाद का, आरोप का और सैद्धांतिक तौर पर एक ही बात पे आता है कि गुप्तता क्यों। जब हम राम राज की बात करते हैं तो राम ने तो अपने जीवन में कभी कोई बात गुप्त न रखी। सवाल यह होता है कि जब आप शासन करते हो तो गुप्तता का शासन क्यों, पारदर्शिता क्यों नहीं? पारदर्शिता प्रस्थापित कैसे होगी? अब हम आगे बढ़े तो इतने सालों में ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ये सब हमको देने के लिए तो 4 महीने का समय चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई तो 4 महीने की समय की बात 4 घंटे पर आ गई। मतलब इंफॉर्मेशन, माहिती 4 घंटे में मिल जाती है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिसे दान लिया जाता है उसको सरकारी तौर पे दान देने के बाद उसे सरकार से व्यवसाय में फायदा पहुंचाया जाता है। और दूसरी बात कि मान लो कोई दान अगर नहीं देता है तो उस पर ईडी, सीबीआई, पुलिस सब कार्यवाही करती है। फिर उस पर ईडी के केस चलते हैं, उसके बाद में दान वो देता है राजनीतिक दल को, शासक दल को। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ हुआ कि सत्ता का जो डंडा है वो डंडा फायदा पहुंचाने के लिए या उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए या उनकी स्वतंत्रता की हत्या करने के लिए उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये तो सरासर दुरुपयोग हुआ ईडी, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। सत्ता पर बैठे हुए शासन करने वाले इनका दुरुपयोग करके चुनावी फंड लेने के लिए और उनकी स्वतंत्रता की हत्या करके उनको गला दबाने के लिए और बाद में फंड लेने के लिए उसका दुरुपयोग होता है। ये तो स्पष्ट सीधी बात हो गई। और इसमें सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी दुरुपयोग किया। शासन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी दबाया गया, उनकी स्वतंत्रता भी छीन ली गई। जैसे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, हर एक की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, तो इस मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली जाती है धन से और दबाव से। तो ये तो सरकार के सारे तंत्र की स्वतंत्रता खत्म हो गई। और उद्देश्य ये राम राज्य का उद्देश्य और ये गुप्तता। आप जितनी भी सेवा संस्थाएं चल रही है, लोग दान कर रहे हैं, लोग दान करते हैं अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से, अपने बलिदान से, और दान की रिसिप्ट लेते हैं, उसका ऑडिट होता है। ये जब हम संस्था के लिए, ट्रस्ट हो, यूनियन हो, कंपनी हो, उस पर हम ये सब पाबंदी लगाते हैं, और शासन पे जो राजनीतिक दल है उस पर गुप्तता और कोई पाबंदी नहीं। ये कमाल का राम राज इस शासन ने, हमने 10 साल में स्पष्ट रूप से दुनिया को दिखाया है। इसे देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसका अनुभव करना पड़ेगा। और हर एक को, चाहे व्यवसाय करने वाले हो, चाहे सेवा करने वाले हो, चाहे राजनीतिक कार्य करो,
उनको अपनी आवाज उठा के सरकार को स्पष्ट रूप से संदेश देना पड़ेगा। धन्यवाद।